में ब्यूरोक्रेसी की, उस कुर्सी की जो सबसे बड़ी है और पिछले 2 सालों से जो सेवा विस्तार पे चल रही है। कई लोग इस इंतज़ार में रिटायर होकर चले गए कि उस कुर्सी तक पहुंचना है, लेकिन वो खाली नहीं है। वो कुर्सी सेवा विस्तार के चलते एक साल में 2 बार फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और इस बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि दुर्गा शंकर मिश्रा रहेंगे या जाएंगे, उनका सेवा विस्तार होगा या कोई नया उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और फरवरी में हर हाल में चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में सरकार 31 दिसंबर तक जब दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल खत्म होगा तो उसे नया चीफ सेक्रेटरी चुनने का मौका मिलेगा। दुर्गा शंकर केंद्र की पसंद है और क्या लोकसभा चुनाव के बीच में केंद्र उनको यहाँ से हटाना चाहेगा और या उनको 6 महीने का या 1 साल का कोई नया सेवा विस्तार दे सकता है। ब्यूरोक्रेसी में इसको लेकर कई सारे मत हैं, चर्चाएं हैं। एक मत यह है कि दुर्गा शंकर मिश्रा को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल सकता है और वो लोकसभा चुनाव कराने के बाद तब यूपी से विदाई लेंगे। दूसरा मत यह है कि मुख्य सचिव को अब सेवा विस्तार नहीं मिलेगा और उनकी जगह पर कोई 1987 या 1988 बैच का IAS अफसर उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनेगा। तो अब ये बड़ी समस्या विचित्र आती है कि अगर दुर्गा शंकर मिश्रा को फिर कोई सेवा विस्तार मिलता है तो जो 87 का बैच है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यूपी से रिटायर हो जाएगा। उसमें 2 ही अफसर महत्वपूर्ण हैं, एक हेमंत राव हैं और दूसरे हैं महेश गुप्ता। और हेमंत राव फरवरी में रिटायर हो जाएंगे, अभी वो राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं। उसके बाद महेश गुप्ता का नाम आएगा, वो मई में रिटायर होंगे। फिर 88 बैच के अफसर आएंगे जो इस चीफ सेक्रेटरी पद के दावेदार होंगे। तो महेश गुप्ता चले जाएंगे तो फिर एकमात्र नाम बचता है 1988 बैच में मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा की जगह वो चीफ सेक्रेटरी बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि मनोज कुमार सिंह के पास IIDC का और APC का दोनों चार्ज है। ये दोनों चार्ज चीफ सेक्रेटरी के बाद नंबर 2 की कुर्सियां मानी जाती हैं, इसलिए उनका दावा बहुत मजबूत है। और अगर दुर्गा शंकर मिश्रा सेवा विस्तार पाते हैं तो 1987 बैच तो ख़त्म हो ही जाएगा। मनोज सिंह का जो बचा कार्यकाल होगा 1 साल उनकी नौकरी लगभग बचेगी, जुलाई 2025 तक उनकी नौकरी है, तो फिर उनके लिए बहुत कम समय मिलेगा। अगर दुर्गा शंकर मिश्रा इस बार तीसरा बार सेवा विस्तार पाने में कामयाब रहते हैं तो स्वाभाविक है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए ये एक बड़ा कठिन दौर होगा, क्योंकि 2 दर्जन अफसर सेवा के आखिरी वक्त में उस पद पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर सबकी पहुंचने की इच्छा और लालसा होती है। अभी तो महेश गुप्ता और हेमंत राव मान लीजिए अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तब तक चल जाएगा। लेकिन अगर 1 साल का सेवा विस्तार दुर्गा शंकर मिश्रा को मिला तो फिर योगी की सरकार के सबसे प्रिय अफसर मनोज कुमार सिंह के लिए भी चीफ सेक्रेटरी बनना उत्तर प्रदेश में कठिन हो जाएगा। तो मौका है, अगर 31 दिसंबर को मनोज सिंह मुख्य सचिव बन जाते हैं तो फिर उनके पास 1.5 साल का समय होगा, वो लंबे समय तक इस पद पर रह सकते हैं। अब ये सब कुछ इक्वेशन जो है, निगाहें सबकी केंद्र सरकार पर टिकी हैं, मोदी सरकार पर टिकी है, क्योंकि दुर्गा शंकर वहाँ के करीबी हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मनोज सिंह को मौका मिले, क्योंकि मनोज सिंह तेज तर्रार अफसर हैं, त्वरित निर्णय करते हैं, उनकी छवि अच्छी है और उन्होंने अपने काम से उत्तर प्रदेश में एक नई पहचान बनाई है। अब दुर्गा शंकर लेकिन उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। अब ये केंद्र सरकार और योगी सरकार दोनों के लिए एक ऐसा अवसर होगा जहां विरोधाभासी स्थितियां भी बन सकती हैं और जहां पर दोनों एक राय भी हो सकते हैं।
ये अफसरों को लेकर सरकारों के बीच कोई टकराहट न पैदा हो जाए, इसकी भी आशंका है।